अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे पहले मैंने गुज़िश्ता वीडियो में मुहर्रमुल हराम की फजीलत के साथ ये भी बताया था कि यौम आशूरा के दिन क्या करना है और किन चीज़ों से बचने का। तो वो वीडियो आप मुकम्मल देख लें तो मालूम होगा कि यौम आशूरा के दिन किन चीज़ों पर अमल पैरा होना है और किन चीज़ों को करने से बचना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो में मैं चंद चीज़ें बयान करूंगा जो हमारे मुसलमानों में जहालत और लाइल्मी की वजह से राइज हो गई हैं और इस पर सख्ती से अमल पैरा है। वो ये कि उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुहर्रमुल हराम का महीना जैसा ही आता है, पूरे मुहर्रमुल हराम के महीने में आज का मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत नया कपड़ा नहीं पहनते और ख़वातीन इस्लाम नया जेवर बनाती भी नहीं और पहनती भी नहीं, और कोई नया कारोबार भी शुरू नहीं करते। तो उलमाए कराम इसको सख्त मना फरमाते हैं, इसकी कोई असर नहीं, ये सरासर जहालत है। बल्कि मुहर्रमुल हराम में आप नया कपड़ा भी पहन सकते हैं, नया जेवर भी पहन सकते हैं और नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ ये कि हमारे मुसलमानों में मुहर्रमुल हराम के महीने में और सफ़र के महीने में शादी बियाह करने को मनहूस समझा जाता है कि मुहर्रम और सफ़र के महीने मनहूस हैं, तो इसकी भी कोई असर नहीं है। मुहर्रमुल हराम में जैसा साल के किसी दिन भी आप शादी बियाह कर सकते हैं, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में भी आप शादी बियाह कर सकते हैं। मुमानियत की कोई दलील नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये उनकी मनमानी है। उलमा कराम इससे सख्त मना फरमाते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में शादी करना साल के और दिनों में शादी करने के जैसा ही बिल्कुल जायज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और कुछ लोग मुहर्रमुल हराम में काले कपड़े, हरे रंग के कपड़े सोग मनाने की नीयत से पहनते हैं, यानी गम मनाने की नीयत से पहनते हैं। तो उलमा फरमाते हैं गम मनाने की नीयत से मुहर्रमुल हराम में हरे कपड़े और काले कपड़े पहनना ये हराम है। तो लिहाजा इस नीयत से ये दोनों कपड़े ना पहने, हरा और काला। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सिर्फ हरे कपड़े और काले कपड़े पहन के फिरने से कुछ होता नहीं, ये तो हराम है। बल्कि उसकी जगह हमारा मामला ये होना चाहिए, हमारा वतीरा ये होना चाहिए कि सही रिवायात के होते हुए, सही रिवायात के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िक्र की मजालिस सजाई जाए जिसमें सही रिवायात पेश हों। लिहाजा ये करने के बजाय अगर हम खेल तमाशों में अगर मुहर्रमुल हराम के दिनों को, यौम आशूरा को गुजारेंगे तो हमसे बड़ा बदबख्त कोई और नहीं होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान अपने फ़तावा रज़विया में ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ताज़ियों की ताज़ीम करता है और नाजायज़ मरसिए पढ़ता है वह बिदअती और फासिक है। लिहाजा ताजियों की ताज़ीम भी नहीं करना है और नाजायज़ मरसियों की मजलिस में भी शिरकत नहीं करना है। आला हज़रत ऐसे शख्स को फासिक कहते हैं। और मुहर्रमुल हराम के महीने में मरसिया खानी की मजालिस में भी शिरकत नाजायज़ है, क्योंकि वह उलमा इरशाद फरमाते हैं कि इस मरसिया खानी की मजलिस में कई ऐसी बातें होती हैं जो खिलाफ शरा होती हैं। इसलिए ऐसी मजालिस जहाँ खिलाफ शरिया मबनी बातों पर मरसिए पेश किए जाते हों, इसमें शिरकत करना सख्त सख्त नाजायज़ है। इरफान शरीयत सफ़े 16 का मैं हवाला दे रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और उलमा ये भी इरशाद फरमाते हैं मुहर्रमुल हराम में सियाह कपड़ा यानी काला कपड़ा, हरा कपड़ा और सुर्ख रंग के कपड़े ना पहनने, क्योंकि उलमा इरशाद फरमाते हैं सियाह कपड़ा, सियाह लिबास यानी काला लिबास राबजियों की पहचान है, हरा लिबास ताज़ियादारों की पहचान है और सुर्ख लिबास ये खारिजियों की पहचान है जो वो खुशी में पहनते हैं। लिहाजा हमें ना राबजियों की मुशाबत इख्तियार करनी है, ना ताज़ियादारों की मुशाबत इख्तियार करनी है और ना ही खारिजियों की मुशाबत इख्तियार करनी है।
لہذا ہمیں اپنی سنی ہونے کی شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح محرم الحرام میں بعض شہروں میں گھوڑوں کی سواری نکالی جاتی ہے، بعض شہروں میں شیروں کی سواری نکالی جاتی ہے، میلے ٹھیلے سجائے جاتے ہیں۔ ایسے میلے ٹھیلے میں شرکت کرنا بھی سخت ناجائز ہے، اور ایسی سواریاں اٹھانا بھی سخت ناجائز ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے اصل ہیں، لوگوں نے کھیل تماشے کے طور پر اس کو اپنا لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لہذا علم کا میلہ ہو، تعزیوں کا میلہ ہو، مرثیہ خوانی کی مجالس ہو، نوحہ خوانی کا میلہ ہو، ماتم کا میلہ ہو، کسی قسم کا میلہ جو اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا، جہاں پر گناہ کے ڈھیر ہوتے ہیں، ڈھول تاشے جو پیٹے جاتے ہیں، خلاف شرع حرکتیں ہوتی ہے، ایسے میلے ٹھیلوں میں شرکت کرنا سخت ناجائز و حرام ہے، یہ علماء ارشاد فرماتے ہیں۔ جو ناجائز کھیل ہوں گے، تماشے ہوں گے، میلے ٹھیلے ہوں گے، اس میں شرکت بھی ناجائز ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کے ثبوت کے طور پر ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مجمع، کوئی مجلس خیر کی ہو، نیک مجلس ہو، لیکن کوئی مسلمان اس میں شرکت نہ کر سکا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس نیک مجلس کے تعلق سے، نیک مجمع کے تعلق سے، اور مسلمان افسوس کرے کہ کاش مجھے موقع ملتا میں اس مجمع میں شرکت کر لیتا، کاش مجھے موقع ملتا میں اس مجلس میں شرکت کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں، اس مجمع میں جتنے لوگوں کو جتنا ثواب دیتا ہے، اس بندے کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ مجلس میں شرکت نہ کیا ہو۔ اور اگر کوئی مجمع یا مجلس شر کی ہو، گناہوں کی ہو، اور کوئی شخص اس میں شرکت نہ کر سکا، لیکن بعد میں سنا اور سن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش مجھے موقع ملتا میں اس شر کی مجلس میں، اس گناہوں کی مجلس میں، مجمع میں حاضر ہوتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگرچہ کہ یہ بندہ اس مجلس میں حاضر نہیں تھا، گناہوں کی شر کی مجلس میں حاضر نہیں تھا، لیکن پھر بھی چونکہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اگر مجھے موقع ملتا میں اس مجلس میں حاضر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کی وجہ سے مجلس میں، مجمع میں جتنے لوگ موجود تھے، اس میں جتنا گناہ ان کو ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں بھی اتنا گناہ لکھا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس نے اس مجلس میں شرکت نہ کیا ہو۔ تو کسی اچھی مجلس میں شرکت کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن افسوس ہو، اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور بری مجلس میں شرکت کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن دل میں خواہش ہو شرکت کرنے کی، اللہ گناہ دیتا ہے، ہمارے نام اعمال میں گناہ عطا فرماتا ہے، اس پر ہمیں عذاب ملے گا۔ تو لہذا ایسے میلے ٹھیلوں کی مجلس میں شرکت کہیں نہیں کرنا ہے۔ ہوش میں آؤ آپ۔ ہمارے سنی مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن یوم عاشورہ کے دن آپ کیا کرتے ہو؟ خود بھی جاتے ہو، ماتم کی مجلس دیکھنے جاتے ہو، نوحہ خوانی دیکھنے جاتے ہو، علم کی مجلس دیکھنے جاتے ہو، علم کا تماشا دیکھنے جاتے ہو، تعزیہ دیکھنے جاتے ہو، ماتم دیکھنے جاتے ہو، نوحہ خوانی دیکھنے جاتے ہو۔ آپ بھی جاتے ہو، اپنے بچوں کو لے جاتے ہو، اپنی بہنوں کو لے جاتے ہو، اپنے بیٹوں کو لے جاتے ہو، دوست رشتہ داروں کو لے جاتے ہو، تو اندازہ لگاؤ حدیث کی روشنی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اکیلے گئے تو ہمارا گناہ ہمارے کو ہوگا، لیکن ہم جتنوں کو لے جا رہے ہیں نا، ان سب کا گناہ بھی ہمارے کندھے پر ہوگا۔ لہذا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو لہذا ایسی مجالس میں دیکھا جاتا ہے، علم کی میلے چل رہے ہیں، تعزیے اٹھ رہے ہیں، ڈھول تاشے پیٹے جا رہے ہیں، سڑکوں پر میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے، بے پردگی کا عالم ہے۔ ایسے عالم میں ہماری مسلمان مائیں بہنیں بھی کیا کرتی ہیں؟ علم دیکھنے کے لیے، تعزیہ دیکھنے کے لیے، ماتم دیکھنے کے لیے، نوحہ خوانی دیکھنے کے لیے، شیر کی سواری دیکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر روڈوں پر مظاہرہ کر رہی ہیں، روڈوں پر چل رہی ہیں، کٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھ کر خون کے آنسو دل روتا ہے کہ ہماری خواتین اسلام کس حال میں پہنچ گئی ہیں۔ بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، سڑکوں کی زینت بنی ہوئی ہے، لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بات میں کہتا چلوں، کسی خاتون کی ہمت نہیں کہ وہ روڈ پہ نکلے جب تک کہ اس کے گھر کے مرد اجازت نہ دیں۔ اگر مرد نہ چاہے، کوئی اس کے گھر کی عورت خاتون سڑک پر آ نہیں سکتی۔ جتنی بھی خواتین
सड़क पर फिरती हैं, उनका बेटा भी होता है घर में, उनका बाप भी होता है, उनका भाई भी होता है, शौहर भी होता है। ये चार मर्द होते हैं, एक शौहर है, एक बाप है, एक बेटा है, एक भाई है। इनके होते हुए भी अगर कोई मुसलमान औरत बेपर्दा खाली वक्त में हो, यौम आशूरा के दिन रोड पर निकलती है, औरत से ज़्यादा कसूरवार मर्द का हुआ करता है। मर्द अगर चाहे औरत बाज़ार में ना निकले, औरत की हिम्मत नहीं कि बाज़ार में निकले, लेकिन सारी शरीयत धरी की धरी रह जाती है, सारा इस्लाम धरा का धरा रह जाता है। जब आप औरत बाहर निकलती है उसको रोक नहीं सकते। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को रोकें, अपनी बहनों को रोकें, अपनी बेटियों को रोकें, अपनी बीवियों को रोकने, अपनी माँओं को रखें। ऐसे मेले ठेलों में शिरकत हरगिज़ करने ना दें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इस बात का ख्याल रखें। और एक आखिरी चीज़ बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुहर्रमुल हराम के महीने में हमारे मुसलमानों में एक रिवाज ये भी आ गया है कि छोटे कमसिन बच्चों को हरे कपड़े पहनाते हैं, फूल का हार उनके गले में डालते हैं और डालकर पूरे महल्ले में, पूरे शहर में जितना हो सका उनके हर एक के घर पे जाए। बच्चा खैरात मांगता है, बच्चा भीख मांगता है, और उस बच्चे को क्या किया जाता है, इमाम हुसैन का फ़कीर का नाम दिया जाता है। ये बुरी रस्म राइज हो गई है। इमाम हुसैन का फ़कीर बनाकर, हरे कपड़े पहनाकर, फूल पहनाकर घरे घर उसको भीख मांगने लगाया जाता है। और जब बच्चा खैरात मांग के, भीख मांग के लाता है, उस पैसे से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की न्यास की जाती है। ये सख्त नाजायज़ है। उलमाए कराम शिद्दत से मना फरमाते हैं, ऐसी चीज़ें करने से बचो। एक और चीज़ ये है, बाज़ लोग मुहर्रमुल हराम के महीने में, अशरे मुहर्रम में, ना तो दिन भर झाड़ू देते हैं और ना रोटी पकाते हैं, और कहते क्या हैं, जब ताज़िया दफन होगा हम झाड़ू भी देंगे और रोटी भी पकाएंगे। ये और 10 दिन कपड़े अपने जिस्म से नहीं उतारते। ये सोग है, और सोग करना इस्लाम में हराम है। तो लिहाजा 10 दिन रोटी ना पकाना, 10 दिन झाड़ू ना देना, 10 दिन अपने बदन से कपड़े ना उतारना, ये सोग है, और इस्लाम में सोग हराम है। ये उलमा इरशाद फरमाते हैं। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की ही न्यास की जा सकती है, उनकी फातिहा की जा सकती है। किसी दूसरे की फातिहा भी नहीं कर सकते और किसी दूसरे वली की न्याज भी नहीं कर सकते। ये भी जहालत है, इसकी कोई असल नहीं है। उलमा इरशाद फरमाते हैं, साल के हर दिन आप हर एक की फातिहा कर सकते हैं, हर वली की न्याज भी कर सकते हैं। ऐसी कोई दलील नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही न्याज की जाए। इसकी कोई असल नहीं, बल्कि आप मुहर्रमुल हराम के महीने में भी आप किसी भी वली की न्याज कर सकते हैं, किसी को भी इसाले सवाब कर सकते हैं, किसी की भी फातिहा आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने कहना ज़रूरी समझा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको सुनने के बाद आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी रवाना किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो अच्छी नई वीडियो क्लिप आती है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए, और ख़ारिजियों के, रावजियों के, दौर हाजिर के हर फितने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ातिमा फ़रमाए तो ईमान पर ख़ातिमा अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।